Assalamu alaikum students, we are discussing chapter number 16 of your physics 10th book. लास्ट टाइम हम लोगों ने हाउस सेफ्टी अलार्म को डिस्कस किया था कि आप घर के अंदर रहते हुए जो है वो किस तरह से अपने घर की सेफ्टी के लिए अलार्म बना सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल नैंड गेट। उसके बाद हम लोगों ने MCQs को डिस्कस किया था अपने चैप्टर के जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। और आज जो है जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो रिव्यू के क्वेश्चंस आप लोगों के इंक्लूडेड हैं फ्रॉम योर स्मार्ट सिलेबस उनको डिस्कस करेंगे एंड विल बी हैविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 विच इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो इन स्मार्ट सिलेबस हमारी बुक से जो है वो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, दैट आर 16.7, 16.8, 9 एंड 10। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 16.7 हमारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट डाउन नेम्स ऑफ 5 एनालॉग एंड 5 डिजिटल डिवाइसेस दैट आर कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले आप लोगों ने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन करने के बाद हमने 5 एनालॉग डिवाइसेस के नाम बताने हैं और 5 डिजिटल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं उनके अंदर जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं उनके नाम बताने हैं जो कि एवरीडे लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को बेटा याद होगी। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स दैट प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट दैट प्रोसेस डिजिटल क्वांटिटीज इज नोन एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो डाटा ट्रांसमिट होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़। बाइनरी फॉर्म में हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करती है, ठीक है। और एनालॉग में जो है हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल होता है जो कि हमारे सर्किट के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवा रहा होता है। सो सबसे पहले आप लोगों ने जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, ये डेफिनेशन आप अपनी बुक में पढ़ चुके हैं। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट दैट प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज। ये ऑलरेडी जो है वो हम बुक में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहाँ से देखकर जो है इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब हमने जो मेन काम इसके अंदर हमारे करने वाला है, जो एक्स्ट्रा वर्क है वो है हमने अपनी 5 एनालॉग डिवाइसेस के नाम बताने हैं जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं। हमारी डेली रूटीन में जिन भी चीज़ों को कॉन्टीन्यू सिग्नल मिल रहे हैं दे आर ऑल एनालॉग डिवाइसेस। हमारे घरों में मोस्ट ऑफ द मशीनरी जो यूज़ हो रही है वो करंट से जो इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, जो कि करंट के सिग्नल्स को ले रही है, वोल्टेज के सिग्नल्स को ले रही है, उन पे ऑपरेट हो रही है। तो वोल्टेज और करंट जो हैं दे आर कॉन्टीन्यूस सिग्नल, तो उनसे ऑपरेटेड जो डिवाइसेस होंगी दे विल बी एनालॉग डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो रेडियो हो गया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चूँकि एक एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में हमारे पास आ रही है तो इनसे जो ऑपरेटेड डिवाइसेस होंगी दे विल बी एनालॉग डिवाइसेस। उसके बाद जो है हमारे पास आपने एम्पलीफायर पढ़ा था जो कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, इट इज़ ऑल्सो एन एनालॉग डिवाइस, ठीक है। उसके बाद जो है पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वो तो खैर एक पूरा सिस्टम है। तो उसके बाद जो है हमारे पास एनालॉग वॉच जो होती है, ठीक है। वॉचेस 2 टाइप की होती हैं, एक डिजिटल होती हैं, एक एनालॉग होती हैं। जिस वॉच में आपको डिजिट्स की फॉर्म में आउटपुट नज़र आती है दैट इज़ डिजिटल वॉच, और जिसमें जो है वो एक आपकी नीडल मूव कर रही होती है दैट इज़ योर एनालॉग वॉच। तो एनालॉग वॉच जो है दैट इज़ आर एनालॉग डिवाइस, क्योंकि उसको एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल जो है वो मिल रहा होता है। उसके बाद हमने जो है दूसरी साइड पे हमारे पास चाहिए है जी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने डिफ़ाइन करना है और आपने 5 डिजिटल डिवाइसेस के नाम बताने हैं, ठीक है। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट्स दैट प्रोसेस डिजिटल क्वांटिटीज।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा डाटा होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, वंस एंड ज़ीरोज़। हमारे जितने भी इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, वो सब की सब जो हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बेस करती हैं। तो इसमें हमारे पास है कंप्यूटर, रडार सिस्टम, कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर्स के अंदर हमारी जो आउटपुट होती है दैट इज़ इन डिजिटल फॉर्म, डिजिटल वॉच। ठीक है, डिजिटल वॉच जो है वो एक डिजिटल डिवाइस है और एनालॉग वॉच जो है वो एक एनालॉग डिवाइस है। तो कंप्यूटर, रडार सिस्टम, कैलकुलेटर्स, डिजिटल वॉच एंड फिफ्थ वन इज़ मोबाइल फ़ोन्स। तो ये सब हमारे जो हैं वो डिजिटल डिवाइसेस हैं जो कि डिजिटल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस करते हैं। इनके अंदर जो है वो डिजिटल सिग्नल जो हैं वो फ्लो करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर 16.7। इसमें आपने इनको डिफ़ाइन करना था और 5 डिवाइसेस के नाम लिखने थे, वो हमने लिख लिए हैं। प्रोसीड करते हैं जी हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16.8, स्टेट एंड एक्सप्लेन। एक तो आपने बताना है और उसके बाद आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करना है। फॉर ईच केस वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द फॉलोइंग डिवाइसेस इज़ इन एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। नीचे हमें जो है वो कुछ केसेस गिवन है, हमने उन केसेस के अंदर जो है पहले तो ये बताना है कि ये एनालॉग फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म में है। उसके बाद हमने उसका रीज़न भी बताना है कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों एनालॉग में है और ये इन्फॉर्मेशन हमारी क्यों डिजिटल फॉर्म में है। 16.8 ए पार्ट है जी हमारे पास, अ मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ ए सेल। एक सेल है हमारे पास, ठीक है, उसकी हमने ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट हो रही है थ्रू अ वोल्ट मीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल मतलब उसके अंदर एक कॉइल है और वो कॉइल मूव कर रही है। तो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर जो है वो मैंने अभी आपको बताया था, जिस तरह एनालॉग वॉच में हमारी कॉइल जो है वो मूव करती है, दैट इज़ गिविंग अ कॉन्टिन्यूस सिग्नल। तो ये हमारे पास जो होगी आपने बताना है कि इसकी एनालॉग फॉर्म में होगी या डिजिटल फॉर्म में होगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो ये प्रोवाइड करेंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन हमारी मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर से आ रही होगी दैट विल बी इन एनालॉग फॉर्म। ठीक है, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल है, वोल्टेज जो है हमारा, ठीक है, वो एक कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल की फॉर्म में जो है आपको कॉइल की नीडल की मूवमेंट की फॉर्म में जो है वो आ रहा है। सो दैट्स वाई एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल होगा, एक कॉन्टीन्यूस वैल्यू होगी आपके पास। तो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज, ये एनालॉग फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास आउटपुट आएगी। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो आ रही होगी। उसके बाद जो है हमारे पास बी है, अ माइक्रोफोन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट। माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है विच कन्वर्ट्स साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल पल्सेस। ठीक है, वोल्टेज की पल्सेस में है या आप उनको करंट पल्सेस का नाम दे दें। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट वी नो दैट दे आर कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स। वोल्टेज और करंट हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूस सिग्नल है। साउंड की वेरिएशन कॉन्टीन्यूसली जो है दैट इज़ बीइंग चेंज्ड इनटू द इलेक्ट्रिक पल्सेस। सो दैट्स वाई जो हमारा करंट यहाँ पर जनरेट हो रहा होगा, जो इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट हो रही होंगी दैट विल बी इन द एनालॉग फॉर्म। क्यों एनालॉग फॉर्म में है बेटा, एनालॉग फॉर्म में ये इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास करंट है या वोल्टेज होता है दैट इज़ अ कॉन्टीन्यूस सिग्नल। ठीक है, एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल की फॉर्म में जो माइक्रोफोन है वो साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन इज़ एन एनालॉग डिवाइस। ठीक है, माइक्रोफोन क्या है, एक एनालॉग डिवाइस है। माइक्रोफोन साउंड सिग्नल्स को जो है वो करंट पल्सेस के अंदर कन्वर्ट करा, एक कॉन्टीन्यूसली जो है हमारा साउंड चेंज हो रहा है और उसको कॉन्टीन्यूसली वेरिंग जो है वो करंट्स की फॉर्म में जो है ये माइक्रोफोन हमें प्रोवाइड करता है। सो दैट्स वाई जो इसकी आउटपुट होगी दैट विल बी इन द एनालॉग फॉर्म। तीसरा है सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द वाटर पम्प। ठीक है, सेंट्रल हीटिंग का क्या मतलब है कि मतलब एक घर है उसके पूरे के अंदर जो है वो हीटिंग हम दे रहे हैं और उसका एक सेंट्रल सिस्टम है और एक जगह से भी वो ऑपरेटेड है कि हर जगह पे हीटर नहीं लगे हुए हैं, हीटर एक जगह पे घर के अंदर लगा हुआ है और वहाँ से डक्ट्स के थ्रू जो है वो हम हीट जो है वो सारे घरों को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थर्मोस्टेट क्या है, थर्मोस्टेट हमारे पास होता है टेम्परेचर कंट्रोलिंग जो है वो हमारे पास स्विच होता है जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा होगा और वो जो है वाटर पम्प को जो है वो कंट्रोल करे कि कितनी अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हमें मज़ीद रिक्वायर है, उसको मज़ीद कितना गर्म करने की ज़रूरत है। तो ये एक कॉन्टीन्यूस सिग्नल की फॉर्म में इसके पास आ रही होगी कि ऑल द टाइम जो है वो चीज़ जो है वो आपकी सेंस हो रही होगी और ये जो है उस टेम्परेचर को जो है वो मेजर कर रहा होगा।
अब थर्मोस्टेट क्योंकि जो है वो टेम्परेचर कंट्रोलिंग स्विच है, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, एक एनालॉग क्वांटिटी है, ठीक है। तो एनालॉग क्वांटिटी जो होगी हमारी, वो हमें पता है कि वो एनालॉग डिवाइसेस जो हैं उनके थ्रू जो है वो प्रोसेस होती हैं, तो दैट्स वाई इसकी जो आउटपुट होगी दैट विल बी इन द एनालॉग फॉर्म, ठीक है। तो थर्मोस्टेट टेम्परेचर कंट्रोलिंग स्विच है, टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। वाटर पम्प को जो है वो हमने कंट्रोल करना है कि कितनी क्वांटिटी में कब हमें वाटर रिक्वायर है, नहीं रिक्वायर है, तो इसकी आउटपुट भी जो हमारे पास आ रही होगी दैट विल बी इन द एनालॉग फॉर्म। डी पार्ट हमारे पास है ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स तो जो है वो हम हर पर्सन जो है वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है वो रोड्स पर देख रहा है। ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो वोल्टेज की पल्सेस होती हैं, जो कि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए जो है वो हम एक पल्स देते हैं एक स्पेसिफिक लाइट को, वो ब्लिंक करना शुरू कर देती है, लाइट का जो है लाइट अप हो जाती है, बाकी ऑफ हो जाती हैं। फिर उसके बाद दूसरी लाइट जल पड़ती है, पहली बंद हो जाती है, मतलब एक जो है वो एक सीक्वेंस की एक कॉन्टीन्यूस फॉर्म नहीं है, ठीक है। एक डिजिटल फॉर्म है कि इसको पल्स जा रही है, स्टॉप हो गई, या दूसरे को पल्स जा रही है, या तीसरे को पल्स जा रही है, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो ऑन ऑफ हो रही होती हैं, उनकी कोई तीसरी फॉर्म नहीं होती, ठीक है। या तो वो जल रही होंगी या तो वो नहीं जल रही होंगी, देयर इज़ नो थर्ड कंडीशन ऑफ द ट्रैफिक लाइट। तो यहाँ से जो आपका जो है जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी दैट विल बी इन द डिजिटल फॉर्म, कि ट्रैफिक लाइट जो है या तो जलेगी या तो नहीं जलेगी, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट जो है उसकी आउटपुट जो हमारे पास आ रही होगी वहाँ से दैट विल बी इन द डिजिटल फॉर्म। तो डी पार्ट का हमारे पास क्या होगी, जो ट्रैफिक लाइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही होगी दैट विल बी इन द डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये है हमारा 16.8, जिसमें हमने तमाम केसेस के लिए जो है वो बताया है कि हमारी आउटपुट कौन सी फॉर्म में होगी, और हमने उसका रीज़न भी जो है वो बताया है कि क्यों ये इन्फॉर्मेशन हमारी जो है वो एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में है। उसके बाद 16.9 है हमारे पास, राइट डाउन सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने बताना है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर क्या क्या जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। सो देर आर अ लॉट मैनी बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। उनमें से कुछ को जो है वो हम समराइज्ड जो है वो करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जी जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर इंटरफेरेंस ज़्यादा होती हैं एनालॉग सिग्नल्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल सिग्नल्स, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल जो हैं उनका एक एडवांटेज तो ये है कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, लेस इंटरफेरेंस है। लेस इंटरफेरेंस मीन्स लेस नॉइस। लेस नॉइस का क्या मतलब है कि सिग्नल की जो क्वालिटी होगी दैट विल बी बेटर, क्वालिटी ऑफ सिग्नल इज़ बेटर, क्योंकि बाकी वेव्स इसके साथ इंटरफेयर नहीं कर रही हैं। जब इंटरफेयर नहीं करेंगी तो हमारे सिग्नल में किसी किस्म का कोई नॉइस जो है वो पैदा नहीं होगा, और जब नॉइस पैदा नहीं होगा तो जो क्वालिटी होगी हमारे डिजिटल सिग्नल की दैट विल बी बेटर एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग। उसके बाद जो है मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारी होती है इन केस ऑफ एनालॉग, इन केस ऑफ डिजिटल सॉरी, मोर एक्यूरेट, मोर सिक्योर, ठीक है। हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा सिक्योर होती है इन फॉर्म ऑफ डिजिटल। और उसके बाद जो है हायर जो है वो डाटा रेट्स होते हैं इन केस ऑफ डिजिटल फॉर्म, मतलब आप ज़्यादा डेटा को कम टाइम के अंदर एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। मल्टी डायरेक्शनल साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, मल्टी डायरेक्शनल साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन, लो पावर कंजप्शन। जो डिजिटल डिवाइसेस होती है ना बेटा, उनको ऑपरेट करने के लिए लेस पावर की रिक्वायरमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग डिवाइसेस। एनालॉग डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए जो है वो ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, जबकि डिजिटल जो होती हैं वो लेस पावर लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है जब पावर कम लेंगी तो उनकी एफिशिएंसी भी, मतलब आप कम पावर में ज़्यादा चीज़ ऑपरेट करवा सकते हैं, तो दे आर मोर एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग। तो लो पावर कंजप्शन होती है हमारे पास, हाई ब्रॉडबैंड होती है, विड्थ
मतलब फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होगी हमारे पास यहाँ पे वो ज़्यादा अवेलेबल होगी, जिसके अंदर आप अपने सिग्नल्स को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं दे आर फ्यू ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कि इसके केस में आपके पास लेस इंटरफेरेंस हो रही होगी। ठीक है, बाकी सिग्नल्स जो हैं वो इन सिग्नल्स के साथ इंटरप्ट नहीं करते हैं। लेस नॉइस पैदा होगा, क्योंकि जब इंटरफेरेंस होती है, कोई एक सिग्नल हमारे सिग्नल के साथ आके स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, उसकी वजह से जो हमारा सिग्नल होता है उसके अंदर शोर या नॉइस या हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। जब कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी तो हमारे सिग्नल के अंदर कोई भी नॉइस पैदा नहीं होगी। जब नॉइस नहीं है कोई भी, तो जो हमारा सिग्नल होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, जो पिक्चर क्वालिटी टेलीविज़न के अंदर जो डिजिटल फॉर्म में सिग्नल्स आ रहे होंगे उनकी क्वालिटी विल बी बेटर एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग फॉर्म। ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं ये, मोर सिक्योर हैं। ठीक है, हाई डाटा रेट्स हैं कि आप एक एंड से दूसरे एंड तक ज़्यादा डेटा कम टाइम में ट्रांसमिट करवा सकते हैं। मल्टी डायरेक्शनल साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन है कि आप एक से ज़्यादा डायरेक्शंस में डाटा को जो है वो एक ही टाइम में भेज सकते हैं। पावर जो है इनकी कंजप्शन वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग डिवाइसेस। हाई ब्रॉडबैंड विड्थ है। उसके बाद जो है हमारे पास कि आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को एक टाइनी चिप के अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास आजकल जो है वो माइक्रो SD कार्ड्स होते हैं, इतना सा कार्ड है और उसके अंदर जो है वो आप 256 गीगाबाइट्स जो है इतना डेटा भी जो है इतनी से चिप के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ डेटा इन टाइनी चिप, एक छोटी सी चिप के अंदर जो है वो आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करवा सकते हैं अगर आपका डेटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में है। तो ये दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कि आप डिजिटल जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए मोर बेनिफिट्स जो हैं वो ले सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग। उसके बाद हमारे पास 16.10 द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, गिव देयर सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल्स। 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बारे में हम लोगों ने बताना है। दे आर एंड और नॉट, इनको कंबाइन करके जो है वो आप कोई भी जो है अपना गेट जो है वो बना सकते हैं। कोई भी लॉजिक जो है वो इन तीनों को आपस में मिलाकर जो है वो बना सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं जी? एंड और नॉट। एंड जो है हमारा वो मल्टीप्लिकेशन के साथ रिलेट करवाते हैं हम, और जो है वो हमारा एडिशन से रिलेट करता है। और नॉट जो है हमारा दैट इज़ द निगेशन ऑफ द सिंबल, इन्वर्जन। जो भी आपका सिग्नल होगा आपके पास उसको इन्वर्ट करके जो है ये आउटपुट पे दे रहा होगा। तो इनके ट्रुथ टेबल्स, इनके सिंबल्स जो हैं वो हमारे पीछे चैप्टर के अंदर गिवन है। तो एंड का सिंबल है हमारे पास इस तरह से, 2 इनपुट्स हैं A B, आउटपुट X इज इक्वल टू A एंड B। और है हमारे पास 2 इनपुट्स हैं, दिस इज एंड, दिस इज और। A B 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है X इज इक्वल टू A एंड B। ये नॉट है, एक इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ठीक है, जो कि निगेशन के साथ आ रही है, जिसके ऊपर बार लगा होगा। तो अब जो है इसके सिंबल्स हो गए, इनके सिंबॉलिक जो है इनकी एक्सप्रेशंस आ गए। उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल भी हम जो है वो एक छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। A B एंड X 0 0 0 1 1 0 1 1, मल्टीप्लाई करें 0 0 0 और ये 1। ठीक है, ये एंड का हो गया। और A B 2 इनपुट्स हैं, तो इनपुट के कम्बिनेशन जो होंगे वो 4 होंगे, 2 रेज़ टू पावर 2। ये X है हमारे पास विच इज़ A और B, A एंड B। 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐड कर लें 0 1 1 1। वैसे तो 2 होते हैं लेकिन बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। आवर आंसर विल बी 1, और 1 जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद नॉट में एक ही इनपुट है तो हमारे पास आउटपुट भी एक ही आएगी, 0 या 1। 0 होगी तो 1, 1 होगी तो 0। इसके बाद आप इनके रिजल्ट्स लिख लें बेटा कि इसकी आउटपुट जो है विल बी 1 इफ़ बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 1, इट्स आउटपुट विल बी 1 इफ़ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज़ 1। और नॉट गेट क्या करेगा, इट विल इन्वर्ट द लॉजिक ऑफ इनपुट। जो भी इनपुट पर लॉजिक आ रही होगी उसको ये इन्वर्ट करके आउटपुट के ऊपर दे देगा। सो दीज आर द 3 यूनिवर्सल जो है वो गेट्स, और इनको कंबाइन करके आप कोई भी गेट जो है वो बना सकते हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर आवर चैप्टर नंबर 16। इससे रिलेटेड जितने भी आपके जो हैं एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस या आपके MCQs हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप चैप्टर को रीड करें। उसके बाद अपने जो भी आपकी जो है वो आपकी क्वांटिटी से रिलेटेड है, गेट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, डिजिटल एनालॉग से, वो आपका इंक्लूडेड पार्ट होगा। और जो चीज़ आपको लगेगा कि हमने नहीं पढ़ी हुई तो वो आपका एक्सक्लूडेड पार्ट है। सो दैट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू कि आपने अगर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है, यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और कौन सा नहीं है। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, कोई क्यूरी है या आपको नहीं समझ आ रहा कि ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है या नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल आवर डिस्कशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 16। आज हम लोगों ने जो है वो स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 17, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज की जो हमारी लाइफ है वो बहुत मॉडर्न है, ठीक है। हम आज जो है आजकल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर पर्सन जो है ही इज़ हैविंग अ स्मार्टफोन, हर पर्सन के घर में जो है वो कंप्यूटर, इंटरनेट और ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि आज से जस्ट जो है वो अगर आप फ्यू ईयर्स बैक चले जाएँ तो ये चीज़ें जो हैं वो एक जो है फैसिनेशन थी, एक ख्वाब था। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो आजकल की लाइफ में जो है वो हम इंजॉय कर रहे हैं। अगर हम जो है वो देखें तो ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है कि जब जो है सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स ही होते थे जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का सोर्स होते थे। और उससे पहले अगर हम बहुत पहले वाले ज़माने में चले जाएं तो लोग जो हैं वो पिजन्स के थ्रू जो है कम्युनिकेशन करते होते थे। फिर उसके बाद जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए लोग जो हैं वो हॉर्सेस पर ट्रैवल करते होते थे एक पैगाम को दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए। इट वुड टेक आवर्स और जो है वो ईयर्स टू रीच फ्राम वन एंड टू द अदर एंड। उसके बाद जो है वो तार वाला जो है वो सिग्नल आ गया कि तार आती होती थी। उसके बाद जो है हमारे पास टेलीफ़ोन आ गया, ठीक है, जिसमें सिर्फ हमारे पास पहले लैंडलाइन थी कि जो है एक पर्सन के पास लैंडलाइन कनेक्शन है, दूसरे के पास है, तो फिर वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। दैट वाज अ वायर्ड कनेक्शन। उसके बाद वायरलेस जो है वो कम्युनिकेशन आ गई कि वायर के बगैर जो है वो टेलीफोन सेट आना शुरू हो गए। उसके बाद जो है मोबाइल फ़ोन आ गए, ठीक है। मोबाइल फ़ोन जो है वो पोर्टेबल थे कि उनको आपको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे भी लेके जा सकते थे, ठीक है। लैंडलाइन का ये मसला था कि वो घरों तक ही महदूद थे या जहाँ पे आपका सिग्नल या कनेक्शन लगा हुआ है आप वहीं पे बैठ के उसको यूज़ कर सकते हैं। बट मोबाइल फ़ोन्स जो हैं दे आर पोर्टेबल। आप उनको अपनी पॉकेट में डालें, अपने वॉलेट में डालें, अपने बैग में डालें, अपने हाथ में पकड़ें और आप जो है वो कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, वेरी कंफर्टेबली। तो आज की दुनिया जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हर पर्सन जो है ही इज़ इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मॉडर्न डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और हमारे इस चैप्टर का कंसर्न भी यही है जिसमें हमने जो है ये इन मॉडर्न जो है वो डिवाइसेस के बारे में, मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है कि मॉडर्न डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जिनके थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक भेज सकते हैं। और उसके बाद जो है वो हम ये देख सकते हैं कि हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो करेक्टली एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, बहुत फास्टली जा रही है, ठीक है। हम यहाँ से बोलते हैं दूसरे एंड तक जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन फ़ौरन जो है वो पहुँच जाती है। और ये कौन सी डिवाइसेस के थ्रू और कौन से प्रोसीजर्स के थ्रू जो है वो मेरी इन्फॉर्मेशन सोर्स से जो है वो रिसीवर तक जो है वो पहुँच रही है। सो दैट इज़ द कंसर्न ऑफ आवर चैप्टर, जिसमें हम जो है इन तमाम डिवाइसेस, इन तमाम प्रोसीजर्स और इन तमाम फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आज की हमारी लाइफ का जो है आप समझ लें कि एक मेन स्ट्रीम है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर जो भी प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन का। डाटा हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल होता है, मतलब कोई भी आपके पास रैंडम जो है वो नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, पिक्चर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, कुछ भी है, इनको अगर आप जो है वो एक मैनर्ड फॉर्म में जो है एक यूज़फुल जो है वो फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन का। तो प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन।
कंप्यूटर्स जो होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जो है वो ट्रांसमिट करवाते हैं, और डाटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं, और कंप्यूटर्स जो होते हैं वो हमारे डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोसेस्ड डाटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और इस डाटा को प्रोसेस क्या चीज़ करती है, कंप्यूटर्स करते हैं। कंप्यूटर्स प्रोसेस द डाटा टू प्रोड्यूस द यूज़फुल इंफॉर्मेशन। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले तो जी हम उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ट्रांसमिट होती है, उसके बाद दूसरे एंड पर रिसीव होती है टू डिस्टेंसेस प्लेसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक एंड से दूसरे एंड तक फार ऑफ डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की मदद से जो है वो हम इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, सबसे पहले तो जी हमारा डाटा जो है ट्रांसमिट होता है, प्रोसेस होता है, दूसरे एंड पर रिसीव हो जाता है, और ये रिसेप्शन जो है वो हमारी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, पिक्चर या कंप्यूटराइज्ड डाटा, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं जिसको हम ट्रांसमिट करवाना चाहते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, उसको जो है प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके दूसरे एंड तक भेज देता है। दूसरे एंड पर जो है ये फार ऑफ प्लेसेस पे जो है ग्रेटर डिस्टेंसेस पे ये इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है, जहाँ पर ये कन्वर्ट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ अ साउंड, इन फॉर्म ऑफ अ पिक्चर और इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है दैट इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू, जो है हमारे पास मेथड्स का ब्लेंड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास जो है दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ नंबर 1 इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड वन इज़ द टेली कम्युनिकेशन। और इन दोनों को अगर आप आपस में कंबाइन कर लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखें जी जनाब, पहले मेरे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे टेली कम्युनिकेशन क्या है, उसके बाद इन दोनों को ब्लेंड कर देना, आपस में मिला देंगे तो वो बन जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ द मेन कंसर्न ऑफ आवर चैप्टर। तो पहले तो जी हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं। आई एम गोइंग टू डिफाइन दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस कम है दैट्स वाई मैं दोबारा से इसको नहीं लिख रही हूँ। द साइंटिफिक मेथड used to process information arrange it for proper use and communicate to others। मतलब वो मेथड जिसमें आप अपने डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप इस इंफॉर्मेशन को जो है वो एक यूज़फुल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं एंड देन इसको कम्युनिकेट करें फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। जैसे जो है वो आप एक जो है कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है वो किसी फर्म में वर्क कर रहे हैं और वहाँ पे दीगर एम्प्लॉयज़ हैं, उनका पूरा डेटा जो है वो एक जगह पे आप जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद अब उस डाटा को जो है वो यूज़ कर लेते हैं फॉर प्रॉपर जो है जो जिस मकसद के लिए भी आपको उसकी ज़रूरत है, या आप इसको कम्युनिकेट कर देते हैं। जिस तरह से न्यूज़पेपर्स हैं हमारे, हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको जो है वो एक इन्फॉर्मेशन की फॉर्म देते हैं, ठीक है, उसको अरेंज करते हैं प्रॉपर यूज़ के लिए एंड देन हम इसको कम्युनिकेट कर देते हैं फ्रॉम आवर एंड टू द अदर एंड। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा दिस इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरा हमारे पास है जी टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन हमारे पास वो मेथड है, द मेथड दैट इज यूज्ड टू communicate information to far off places instantly
ठीक है, मतलब वो मेथड जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक, फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज फासलों तक जो है वो भेज सकते हैं, उस चीज़ को हम नाम देते हैं टेली कम्युनिकेशन का। अब टेली कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी को और टेली कम्युनिकेशन को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप क्या करेंगे, आप फार ऑफ प्लेसेस पे अपने डाटा को इंस्टेंटली ट्रांसमिट कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आप पहले उसको प्रोसेस कर रहे होंगे, उसको अरेंज कर रहे होंगे, एंड देन यू विल बी कम्युनिकेटिंग इट टू द अदर्स। ठीक है, तो वो प्रोसेस जो हम दोनों में अलग अलग कर रहे थे उनको कंबाइन करके जब आप एक ब्रांच के अंदर कर लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ एब्रीवेटेड एज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये पूरा वर्ड भी लिखा आ जाता है और एब्रीवेटेड फॉर्म भी आ जाती है डिफ़ाइन करने के लिए, डिफ़ाइन ICT। तो इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द scientific method and means to transmit, process vast amount of information in seconds using electronic इक्विपमेंट। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, ठीक है, वो हमारी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनके थ्रू डाटा को जो है वो ट्रांसमिट करना, प्रोसेस करना, वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को सेकंड्स के अंदर। इस चीज़ को हम नाम देते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसमें हमने इन दोनों ब्रांचेस को आपस में ब्लेंड कर दिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ जो है उसको अरेंज कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, और कम्युनिकेट कर रहे थे। टेली कम्युनिकेशन में क्या है कि इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक भेजना जो है। अब ICT क्या है, इसमें आप इंस्टेंट के अंदर ही जो है वो अपने डाटा को भेज रहे होंगे, बट आप पहले उसको स्टोर भी कर रहे होंगे, आप उसको अरेंज भी कर रहे होंगे, आप उसको ट्रांसमिट भी कर रहे होंगे। To store, to arrange, to transmit vast amount of information in seconds using electronic equipment, that is known as the information and communication technology. So that's all for today's discussion, जिसमें हमने इस चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन लेना था, हमने देखना था कि ICT है क्या है। नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसके सिस्टम को जो है वो स्टडी करेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करा है। तो ये आज के हमारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट हैं फ्रॉम योर रिव्यू क्वेश्चंस, एंड दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 17 रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।